नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम जिले के छोटे से गांव सीतानंगूर गांव। इसी गांव में रहने वाली पलानी अम्मल जी का परिवार लंबे समय से अभाव और संघर्ष भरा जीवन जी रहा था। परिवार के मुखिया के निधन के बाद उनके सामने रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। सुरक्षित आवास, पर्याप्त भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यह परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब मानवता की पुकार सच्चे हृदय से निकलती है तो सहायता का मार्ग अवश्य खुलता है। संत रामपाल जी महाराज जी की करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंची। पहले राशन, वस्त्र और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की गईं और फिर इस परिवार के लिए एक सुरक्षित एवं सुंदर पक्का मकान बनाकर तैयार किया गया। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक असहाय परिवार का जीवन बदल गया और कैसे उनके सपनों का घर बनकर तैयार हुआ। आइए देखते हैं यह प्रेरणादायक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। 10 को तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव सीतानंगूर में रहने वाली पलानी अमल अम्मा जी की जिंदगी कभी दर्द और संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी थी। परिवार के जो मुखिया थे उनका करीब 1 वर्ष पहले चूहे के काटने की वजह से निधन हो चुका था, जिसकी वजह से इनका जीवन और भी ज़्यादा कठिन हो गया था। 10 को ये जो परिवार है बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। ना तो इनके सिर पे सुरक्षित छत थी, ना ही इनको खाने को भोजन था। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत राशन मिलता था, लेकिन वो भी इनके लिए पर्याप्त नहीं था। इस परिवार को हर दिन हर पल एक संघर्षमय जीवन जीना पड़ रहा था। इनको ना तो खाने के लिए खाना पर्याप्त था, ना रहने के लिए इनका मकान सुरक्षित था और ना ही इनको पहनने के लिए कपड़े थे। 10 को आप जरा सोच के देखिए, जिस परिवार का मुखिया गुजर जाए और ऐसी महंगाई के दौर में गुजारा कर पाना कितना मुश्किल होता होगा। अगर खाने की व्यवस्था करते हैं तो घर की टपकती छत आंधी तूफान में, गर्मी में एक नया संघर्ष बन जाती थी। 10 को इस परिवार की आप बीती आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हो। हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम जब पहली बार आई थी तो उस वीडियो में हमने कवर किया था कि इस परिवार की स्थिति कैसी थी। दर्शकों, ये ज़रूरतमंद परिवार का घर है और ये उनका मुख्य द्वार है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहीं से ही जो बाहरी नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार है कि जो घर की जो है वो छत नहीं है। और अभी हम घर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, तो प्रवेश करते ही हम देख रहे हैं कि ये बालकनी है, ये पूरा बालकनी है और ये जो है घर का मुख्य द्वार है, ये दरवाजे हैं। यहाँ से ही जो है ये कमरा शुरू हो रहा है। ये दरवाज़ों की हालत है और काफ़ी पुराना घर मालूम पड़ता है। दरवाजे भी काफ़ी हद तक जाम हुए मालूम पड़ते हैं और इनमें जो है दरारें भी आ चुकी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और अभी हम जो है घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये वो कमरा है जहाँ पर ये परिवार सोता है। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि छत नहीं है प्रॉपर इसमें, और ये जो है ईंटों से ही ये घर जो है बना हुआ है और लकड़ियों के सहारों से ये टिका हुआ है। और लकड़ियाँ भी कुछ ऐसी कि जिसमें जंग लग चुका है। और इस तरफ हम देख रहे हैं कि पंखा है और वो पंखा भी जो है लकड़ी के माध्यम से जो है वो जुड़ा हुआ है। और पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये घर की जो है वो इलेक्ट्रिक फिटिंग है। तारे अगर हम देखें तो ये तारे लटक रही हैं इस प्रकार, और काफ़ी रिस्क भी होता है इसमें। और ये वो कमरा है जहाँ ये परिवार सोता है और ये अलमारी है और ऊपर इस तरीके से ये इन्होंने ये बिछा रखा है। और यहाँ पर ये कबर्ड है जहाँ पर ये सामान रखते हैं अपना।
और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऊपर अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ऊपर जो है ये जो है, क्योंकि ये ईंटों से बना हुआ है, तो उसमें भी अगर हम देखें तो ये पूरा एक ईंट यहाँ से निकाला जा चुका है। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे खुली जो है आसमान भी दिखाई पड़ता है। और ये जो जगह है ये थोड़ा जंगली इलाका भी है। चारों तरफ यहाँ पर जो है पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर कई जानवर भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो काफ़ी जो है रिस्की है यहाँ पर रहना। और अगर हम इस तरफ देखें तो हम देख रहे हैं कि दीवारों में जो है दरारें पड़ी हुई हैं, काफ़ी गहरी गहरी दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं, और ऊपर तो ईंट लगा के किसी तरीके से उन्होंने जो है संभाला हुआ है। तो ये जो दीवार है, ये जो घर है, ये कभी भी गिर सकता है। और आंधी तूफ़ान बारिश में घर की क्या स्थिति होती होगी, ये अपने आप में विचारणीय विषय है। और कैसे ये परिवार गुजारा कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये किचन है, ये रसोई घर है। यहाँ पर ये खाना बनाते हैं, ये खाना बनाने के बर्तन हैं। और खाना बनाने के लिए उनके पास चूल्हा नहीं है, वो लकड़ी के सहारे से ही खाना बनाते हैं। और लकड़ियाँ भी उन्होंने इस तरीके से जमा करके रखी हुई हैं। और अभी हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो जैसे कि ये भी एक दरवाज़ा है जहाँ से ये जो कमरा है वो बंद होता है। बट क्योंकि ये दरवाज़ा यहाँ से टूटा हुआ है, तो ये किसी तरीके से ये तार के माध्यम से इसको जो है इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ये जो है बाहर का इलाका है, ये बालकनी है इनकी, काफ़ी बड़ी है। लेकिन इसमें एक बात है कि यहाँ पर कोई भी जो है प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी इसमें जो है साइड में अगर हम देखें तो दीवारें नहीं हैं। ये बिल्कुल खुला इलाका है और पीछे बिल्कुल झाड़ियाँ हैं अगर हम देखें तो। और इनका जो वॉशरूम है और टॉयलेट है और बाथरूम है वो बाहर की तरफ है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर है वो। और इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो ये मात्र दीवारों से बनाया हुआ कुछ दो जगह जैसा मालूम पड़ता है, जिसके ऊपर कोई छत नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये बाथरूम है और यहाँ पर ये टॉयलेट है, और ये टॉयलेट भी प्रॉपर नहीं है, इसमें कोई जा भी नहीं सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं झाड़ियों से भरा पड़ा है, ऊपर तो इसकी कोई शेल्टर तक नहीं है। तो टॉयलेट जो परिवार है वो इस तरफ जाता है। और अगर हम देखेंगे बाहर की तरफ तो बाहर जो है छोटा सा तालाब जैसा भी मालूम पड़ता है। और ये पूरा जंगली इलाका है, आप देख पा रहे हैं दर्शकों, पूरी जो है झाड़ियों से घिरा पड़ा है। और यहाँ पर रात के समय में कैसे वो लोग अपने आप को मैनेज करते होंगे और बारिश तूफान के समय में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते होंगे, ये अपने आप में विचारणीय विषय है। दर्शकों, अभी हम तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले के सीतानंगूर गांव में पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक असहाय परिवार का सपनों का महल बन के तैयार हो गया है। उसको आज चाबी देने की सेवा यहाँ पर की जा रही है। आइए दर्शकों, हम पूरी कवरेज दिखाते हैं आप सभी को। और कौन कौन यहाँ पर चीफ गेस्ट आए हुए हैं सभी से हम आपको मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि घर बनाना एक बहुत बड़ा सपना होता है, और ऐसे परिवार को जिसको खाने के लिए राशन तक नहीं था, आज उसके सपनों का महल बना के तैयार कर दिया गया है। ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, हम देखते हैं और समझते हैं कि आखिर जो चाबी सौंपने का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़े और आगे आप दिखाएं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये यहाँ पर तमिलनाडु के सभी सेवादार खड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो सेवाएं यहाँ पर दे रहे थे, ये यहाँ पर गांव के गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। आज जो चीफ गेस्ट आए हैं, आज हम उनसे रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हैं, ब्लॉक चेयरमैन भी हैं, साथ ही साथ ग्राम पंचायत के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ऐसे जरूरतमंद परिवार के जो सपनों का महल बना के तैयार किया गया है, आज उस महल की चाबी सौंपने का कार्यक्रम किया जा रहा है। गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, गांव के प्रधान हैं, ब्लॉक चेयरमैन हैं, जो भी चीफ गेस्ट हैं, वो इस जरूरतमंद परिवार की मुखिया पलानी मल जी के हाथों में और उनके सपनों के महल की चाबी सौंपने जा रहे हैं। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपने गुरुजी का मंगलाचरण के द्वारा उनका वंदन करके और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से खुशी का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस ज़रूरतमंद परिवार ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आज उसको
वो चीज़ें हकीकत में नज़र आ रही हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सपनों का महल बना के इस ज़रूरतमंद परिवार को तैयार किया गया था, उस महल की चाबी सौंपने का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस महल को बनाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। नमस्कार सर। सत साहेब, सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं भी संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव जी हैं, उनके लाखों शिष्यों में से एक शिष्य हूँ। लेकिन गुरुदेव जी की कृपा हुई कि मुझे यहाँ साउथ में सेवाएं दी गई। जब साउथ में इस मकान की बनाने की शुरुआत हुई तो आप मीडिया के लोगों ने देखा 8 करोड़ लोगों ने इस मिशन को फॉलो किया साउथ के अंदर। और गुरु जी की जागरूकता जो साउथ इंडिया में जो बढ़ रही है वो ज्ञान के आधार पर और गुरु जी के इस मिशन के आधार पर। इस वक्त जो गुरु जी ने ये मकान एक बहन के लिए दिया है, जो आप देख रहे हैं, इस मकान को देखिए। इस बेटी ने गुरुजी से मात्र एक बाथरूम मांगा था, लेकिन गुरुजी की जब टीम यहाँ आई और गुरुजी ने उन्होंने सर्वे जब किया और गुरुजी के पास जब सर्वे भेजा तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, इस बेटी के लिए पूरा मकान बना के दो। और इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा एक मकान होगा और ऐसा मकान होगा। और आपने देखा होगा, आप मीडिया के लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से लोग इस मकान को देखने के लिए आ रहे थे और पूछ रहे थे कि ये सवाल किया जा रहा था कि इस बहन को कैसे पता लगा कि एक संत जो हरियाणा में धनाना में बैठा है, जिसको कबीर बोल रहे हैं, वो कबीर धनाना में बैठा है संत रामपाल के रूप में। और वो जब इस बहन ने उस पुस्तक में पढ़ा और पुस्तक का इन्हें पुस्तक पढ़ा, फिर पंपलेट जब उसको मिला और जैसे ही इन्होंने गुरुजी के पास कहा कि मुझे बाथरूम की जरूरत है, और आज गुरुजी ने सुदामा, कबीर के सुदामा का महल बना दिया। और आपने देखा मीडिया के लोग, पॉलिटिशियंस, कितने गांव के सरपंचेज, यहाँ प्रधान जो बोलते हैं, कितने लोग आए, आप आज खुद ही देख रहे थे। तो एक, और जब भी गुरुदेव जी मकान बनाते हैं, गुरुदेव जी का आदेश है कि बढ़िया से बढ़िया सामान, बेटा बढ़िया से बढ़िया सामान लगाना है। और आप देख रहे हैं कि आज पत्रकार खुद बोल रहे थे इसका डिज़ाइन कैसा है, इसमें कितना सुंदर लग रहा है, ये इसकी क्लासिकल व्यू देखो, इसका हर व्यू को वो चेक कर रहे थे, अपना अपना डिस्कशन कर रहे थे यहाँ के तमिलनाडु के जो पत्रकार थे। और उन्होंने देखा कि ये मकान तो शहरों में भी नहीं बनता, गुरुजी ने जो मकान बना के दे रहे हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो ये बहुत बड़ा मूल्य है। दर्शकों, ये सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन हरियाणा राज्य से, जो कि उत्तर भारत से हरियाणा राज्य से शुरुआत करता है और आज दक्षिण भारत के पांडुचेरी के नज़दीक बिल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है। उसके अंतर्गत एक सपनों का महल बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। दर्शकों, यहाँ पर एक और जो है ना, एक और यहाँ पर चीज़ हमें देखने को मिली, जो कि नेम प्लेट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। आप देख सकते हो यहाँ के जो है ना लोगों की जो भाषा है तमिल भाषा, उसको देखते हुए ना यहाँ पर तमिल भाषा में भी नेम प्लेट लगाई गई है। दर्शकों, इसी के साथ में एक और इंग्लिश भाषा में जो है ना नेम प्लेट लगाई गई है। अगर हम इसको हिंदी में बताएं तो इसका मतलब होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को जो है ना समृद्ध कबीर के सुदामा का महल बना के तैयार किया गया है। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है इस नेम प्लेट में। दर्शकों, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है सत साहिब, द प्लेस ऑफ सुदामा वाई ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी कबीर जी। फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग, लॉर्ड कबीर इज providing these to every poor person by संत रामपाल जी महाराज अंडर अन्नपूर्णा मुहिम हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। दर्शकों, यहाँ पर बेनिफिशियरी का नेम और उसका एड्रेस भी मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो, पलानीमल, वाइफ ऑफ एम अमालराज। दर्शकों, यहाँ पर विलेज का नेम भी मेंशन किया गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 2026 भी लिखा गया है। दर्शकों, ये है घर का मुख्य दरवाजा, जो इस घर को सुरक्षा और आत्मविश्वास का अनुभव करवाता है। दर्शकों, आप देख सकते हो कितना मजबूत दरवाजा यहाँ पर लगाया गया है।
और इस ज़रूरतमंद परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही मजबूत दरवाज़ा यहाँ पर लगाया गया है। अब आगे आपको दिखाएंगे कि घर में और क्या क्या व्यवस्था है। हम एंटर कर चुके हैं घर के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना घर के बाहर जो है ना 2 व्हीलर पार्किंग के हिसाब से खाली जगह जो है ना है, यहाँ पर खाली जगह यहाँ पर बनाई गई है, खाली जगह यहाँ पर छोड़ी गई है। यहाँ पर नीचे फर्श में ब्लॉक लगाए गए हैं जिसमें ये ज़रूरतमंद परिवार चाहे तो यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो घर के एंट्रेंस में ही यहाँ पर जो है ना पास में ही यहाँ पर पोर्च एरिया में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉयलेट बनाया गया है जिसमें टाइल्स वगैरह लगाए गए हैं। लाइट फिटिंग भी प्रॉपर की गई, नल फिटिंग भी यहाँ पर प्रॉपर की गई है। दस को यहाँ बाहर जो है ना एक और प्लेस यहाँ पर खाली छोड़ा गया है। अगर कोई मेहमान आता है और वो हाथ पाँव धोना चाहे तो वो यहाँ पर भी धो सकते हैं। यहाँ पर भी एक नल लगाया गया है जिसमें प्रॉपर पानी की व्यवस्था है, पानी आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना साथ ही इसी टॉयलेट से अटैच जो है ना एक वाश बेसिन लगाया गया है। यहाँ पर एक मिरर भी लगाया गया है, साथ में साबुनदानी भी लगाई गई है। हर एक छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस मकान को बनाया गया है, मकान की डिज़ाइन की गई है। दर्शकों आप देख सकते हो यहाँ पर 12 बाई 12 कमरा बनाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर घर के एंट्रेंस में ही एक कमरा बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मकान डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस कमरे में भी फैन लगाया गया है और बढ़िया मजबूत यहाँ पर खिड़की लगाई गई है जिससे घर में जो है ना प्राकृतिक रोशनी आती रहेगी और हवा भी आती रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर फर्श भी बिल्कुल पक्का और साफ सुरक्षित बनाया गया है। फर्श में टाइल्स भी लगाई गई हैं जिससे ये जो परिवार का घर है साफ रहेगा और टाइल्स हैं तो ज़मीन में कोई भी नमी नहीं आएगी। आप आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर जो डोर लगाया गया है ये भी बहुत ही मजबूत लगाया गया है। प्लाईवुड का डोर लगाया गया है, दरवाजे लगाया गया है और इसकी जो है ना कुंडी भी आप देख सकते हो कितनी मजबूत तरीके से ये जो है ना इनके हैंडल लगाए गए हैं, कुंडी भी लगाई गई है। आप देख सकते हो एक पीछे भी यहाँ पर कुंडी लगाई गई है। साथ ही साथ इसमें हैंगर लगाए गए हैं परिवार के सदस्यों के जो भी कपड़े वगैरह हैंग ऑन करने के लिए यहाँ पर हैंगर भी लगाए गए हैं, अच्छे मजबूत हैंगर लगाए गए हैं। दर्शकों आइए चलते हैं इस मकान के अंदर प्रवेश करते हैं। ये जो है ना बाहर गेस्ट रूम टाइप से बनाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हो एक और मजबूत दरवाज़ा यहाँ पर लगाया गया है। जैसे ही घर में एंट्रेंस करते हैं यहाँ पर एक और मजबूत दरवाज़ा यहाँ पर लगाया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक और मजबूत दरवाज़ा लगाया गया है। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो एक बेहतरीन यहाँ पर पोर्च एरिया मिल जाता है। इसमें भी ये फैन लगाया गया है। इलेक्ट्रिक बोर्ड भी यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाए गए हैं, प्रॉपर लाइट फिटिंग करवाई गई है, अच्छे खासे मजबूत बोर्ड लगाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। ऊपर फैन जो है ना बेहतरीन तरीके से जो है ना डिज़ाइन किया गया है इस मकान को। आप देख सकते हैं ये इस मकान का दूसरा 12 बाई 12 का एक और कमरा बनाया गया है जिसमें जो है ना ये ज़रूरतमंद परिवार में मात्र 2 ही लड़के हैं तो दोनों लड़कों के हिसाब से जो है ना 2 रूम बनाए गए हैं। एक छोटी सी बच्ची है और माई जी हैं। मात्र 4 ही सदस्य हैं। चारों सदस्यों को देखते हुए इस मकान को बनाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री भी रखी गई है। और ये ज़रूरतमंद परिवार का दूसरा कमरा है, इस मकान का दूसरा कमरा है। और ये पीछे की ओर जो है ना खिड़की ओपन होती है। यहाँ पर भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की खिड़की बनाई गई है। यहाँ पर खिड़की दी गई है। इसमें जो है ना कांच के दरवाजे लगाए गए हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ से भी जो है ना प्राकृतिक रोशनी और हवा इस ज़रूरतमंद परिवार के घर में जो है ना प्रवेश करेगी। इस तरीके से इस मकान को डिज़ाइन किया गया है। आगे हम देखेंगे कि इस ज़रूरतमंद परिवार का जो रसोई घर है वो किस प्रकार से बनाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट फिटिंग जो है ना प्रॉपर की गई है। यहाँ पर 10 को आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक जो है ना मीटर भी लगाया गया है। देख सकते हो यहाँ पर MCB भी लगाई गई है जिससे जो है ना इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह की दिक्कत ना आए, कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। इसको देखते हुए यहाँ पर एक सुरक्षा की दृष्टि से जो है ना लाइट फिटिंग भी की गई है। तो 10 को अब हम देखते हैं कि इस ज़रूरतमंद परिवार का रसोई घर किस प्रकार से बनाया गया है। इसका ज़रूरतमंद परिवार का ये किचन है। किचन में भी प्रॉपर टाइल्स लगाई गई हैं, वॉश बेसिन भी है और यहाँ पर
बर्तन भी रखे गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना ज़रूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बर्तन का रैक भी दिया गया है। सारे जो है ना घर में जो होने वाले ज़रूरत में आने वाले जो बर्तन हैं, जो डेली नीड्स के बर्तन हैं, वो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। किचन में जो भी बर्तन खाना बनाने और खाना खाने में यूज़ होते हैं वो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो दर्शकों अभी हम और आगे चलते हैं और दिखाते हैं इस मकान को विस्तार से। आप देख सकते हो ये घर का जो है ना बाहरी द्वार है, ये पीछे घर का जो है ना पीछे वाला द्वार है, और आप देख सकते हो आखिरी ये गेट है। और यहाँ से जो है ना घर के पीछे जो है ना काफ़ी स्पेस है, और यहाँ पर जो है ना पानी की टंकी भी बनाई गई है, जो कि सीमेंटेड टंकी बनाई गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना ये घर के पीछे वाला एरिया है, और यहाँ पर पूरा ओपन एरिया है। दर्शकों अभी हम दिखाएंगे कि इसके घर में का जो है ना छत किस तरीके से बनाया गया है। दर्शकों ये ज़रूरतमंद परिवार की जो है ना मुखिया हैं, माई जी हैं। आप देख सकते हो पलानी मल माई जी हैं, और इनका ये बड़ा लड़का है। आइए जानते हैं इनके विचार, जानते हैं इनका जो सुरक्षित मकान बनाया गया है। तो अब ये क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार, वनकम। व्हाट यू फील अबाउट योर होम? ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. நாங்கள் வந்து பாத்ரூமுக்கு மட்டும் தான் கேட்டிருந்தோம், டாய்லெட் ரெடி பண்ணி கொடுக்க சொல்லி. வீடு ரொம்ப மோசமாக இருந்தனால அவங்களே பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நாங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப லக்ஸுரியஸாக எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கிற மாதிரி. அது சாதாரணமாக ஏதாவது சின்னதாக பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சோம். இவ்வளோ பெருசாக பண்ணுவோன்னு நினச்சி பார்க்கல. ரொம்ப நிறைய செலவு பண்ணி ஒரு 10 lakhs மேலே பண்ணி எங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. குருஜிக்கு நான் கொடான கொடி நன்றி சொல்லிக்கிறேன். दर्शकों ये जो खुशी आपको नज़र आ रही है, ये ज़रूरतमंद परिवार की खुशी आप देख सकते हो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो परिवार है ये हिंदी भाषी नहीं है, हिंदी समझ तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, इसलिए ये अपनी तमिल लैंग्वेज में अपने विचार रख रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। और व्हाट यू से अबाउट संत रामपाल जी महाराज? எனக்கு யாரும் இல்லை, அதை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு காடு, அப்பா, பிரதர் எல்லாம் ஆல் இன் ஆல் எல்லாம் கிடச்சிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப அப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நான் எனக்கு அவங்களோட இந்த காண்டாக்ட் வந்து எனக்கு கிடைச்சது ஒரு பெரிய ஒரு மிராக்கிளான ஒரு விஷயம். அதனால தான் எனக்கு இது இவ்வளோ கிடச்சிருக்குது. காடோட அப்பாவோட ஆசீர்வாதம், நம்ம சந்த் ராம்பால்ஜி மகாராஜோட ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடச்சிருக்குது. ரொம்ப நான் சந்தோஷப்படுறேன். கடைசி வரைக்கும் எனக்கு இவங்களோட தொடர்பு இருக்கணும், நான் இவங்களோட மிங்கிளாக இருக்கணும், நல்ல ஒரு ஆன்மாவாக இருக்கணும் நான் விரும்புகிறேன். அதுக்காக நான் அப்பா கூடி கூடி நன்றி சொல்லிக்கிறேன் संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों अभी हमारे साथ इस ज़रूरतमंद परिवार के दोनों बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटी सी बच्ची है यहाँ पर, और दोनों बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस जो घर का बड़ा लड़का है उससे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? आलविन। कैल्विन। क्या कहना चाहिए? व्हाट यू वांट टू से अबाउट व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस होम? லைஃபே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. What to say संत रामपाल जी महाराज? ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன். What's your name? आलविन दास। इस ज़रूरतमंद परिवार का दूसरा लड़का भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी हम उसके विचार जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। व्हाट्स योर नेम? कैल्विन दास। कैल्विन दास। ओके, सो व्हाट यू फील अबाउट दिस होम? எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நாங்கள் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது. இப்போ வீடெலாம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. டெய்லியும் ரேஷன் சாமான்லாம் மாதம் மாதம் கொடுக்குறாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहेंगे? व्हाट यू वांट टू से टू संत रामपाल जी महाराज? அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி, கோடி கோடி நன்றி. ओके, थैंक यू। தேங்க்யூ। दर्शकों आप देख सकते हो ये ज़रूरतमंद परिवार किस प्रकार से खुश नज़र आ रहा है। आर यू हैप्पी नाउ? हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। रोम्बा रोम्बा हैप्पी। ரொம்ப ரொம்ப हैप्पी। तो दर्शकों आप देख सकते हो ये ज़रूरतमंद परिवार की खुशी ये दिखाती है, दर्शाती है कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के जीवन बदल रहे हैं, और किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ऐसे असहाय परिवारों को गोद ले रहे हैं, और उनका जिनका कोई नहीं था उनका आज कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और आज संत रामपाल जी महाराज इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए स्वयं भगवान बन के अवतरित हुए हैं। ज़रूरतमंद परिवार की अगर हम देखें, एक
क्रिश्चियन समाज से जो है ना जो ज़रूरतमंद परिवार बिलोंग करता है, उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंच रही है। संत रामपाल जी महाराज के लिए ना तो कोई कास्ट है, ना कम्युनिटी है, ना कोई इस प्रकार की जाति बंधन है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वो वसुधैव कुटुंबकम को आगे लेके जा रही है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करता है, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने भी इस ज़रूरतमंद परिवार की सारी जो है ना इच्छाओं की पूर्ति की है, सारी जो ज़रूरतों को पूरी करते हुए और इस ज़रूरतमंद परिवार को जो है ना पुकार सुनी है और इनको इनके सपनों का महल बना के तैयार किया है। तो दर्शकों आइए चलते हैं और ज़रूरतमंद परिवार के एक बार घर की छत की ओर भी नज़र डाल लेते हैं कि आखिर इस ज़रूरतमंद परिवार का छत किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, कैसे बनाया गया है। जैसा कि घर के एंट्रेंस में ही यहाँ पर जो है ना सीढ़ी लगाई गई है, बेहतरीन तरीके से जो है ना यहाँ पर सीढ़ी लगाई गई हैं, इन पे भी पेंटिंग की गई है। आप देख सकते हो सीढ़ी का भी जो डिस्टेंस है वो भी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, जिसको जो है ना चढ़ने में कोई भी छोटा बच्चा भी इस सीढ़ी पे चढ़ सकता है, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से मूव करती हुई ये सीढ़ी बनाई गई है। आगे कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि ऊपर और यहाँ पर दिखाएं। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना ये जो है ना ट्रेडिशनल जो होम होता है उसका भी यहाँ पर लुक दिया गया है। जो पहले ट्रेडिशनल जो कच्चे मकान होते थे उसका भी यहाँ पर लुक दिया गया है। उसमें भी जो है ना कच्चे मकानों में इस प्रकार से जो है छप्पर इस टाइप से बनाई जाती थी, जो उसके भी यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई है। और आगे आप देख सकते हो यहाँ पर जो जाली लगाई गई है ये भी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन बना के और कलर कॉम्बिनेशन को मैच करते हुए बनाई गई हैं। आगे हम दिखाएंगे कि ये घर का जो है ना छत पे क्या क्या व्यवस्था है, प्रॉपर नल फिटिंग की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये घर का छत है और यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि एक बेहतरीन 1000 लीटर की मजबूत टंकी यहाँ पर लगाई गई है, जो कि इस ज़रूरतमंद परिवार को जो है ना पानी की समस्या ना हो। 1000 लीटर जो है ना टंकी बनाई गई है और एक बार इसको भर देने से ये ज़रूरतमंद परिवार की काफ़ी समय तक जो है ना पानी की पूर्ति रहेगी। और यहाँ पर नल फिटिंग प्रॉपर की गई है। आप देख सकते हो इस टंकी के माध्यम से जो है ना घर के हर एक उस रूम में जो है ना घर में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ये जो है ना पानी पहुँचाया जा सकता है। यहाँ पर नल फिटिंग भी की गई है। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना ये ज़रूरतमंद परिवार का पक्का छत है। यहाँ पर जो है ना यहाँ इसकी जो छत के ऊपर की जो आप देख सकते हो फर्श है ये भी बिल्कुल पक्की है। से जो है ना छत में पीछे की ओर जो है ना ये पाइप भी लगाया गया है, जिसमें जो छत का पानी है वो पूरा नीचे की ओर जाएगा, ताकि जो है ना सीलन वगैरह से ये जो छत है ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, सीलन नहीं आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये घर का जो है ना इतना बड़ा बेहतरीन जो है ना छत बनाया गया है, छत को डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस ज़रूरतमंद परिवार के मकान का छत है। दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत किस प्रकार से ज़रूरतमंद परिवारों की पुकार सुनी जा रही है। उन्हें ना केवल रोटी, ना केवल कपड़ा, ना केवल शिक्षा, ना केवल चिकित्सा, बल्कि मकान भी बनाकर दिया जा रहा है। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। उसी के अंतर्गत आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस ज़रूरतमंद परिवार को इनके सपनों का महल भी बनाकर दिया है और इस ज़रूरतमंद परिवार को आज इस घर की चाबी सौंप दी गई है। यहाँ पर आपने हमारी वीडियो में देखा कि यहाँ पर जो है ना इस एरिया के जो है ना रोलिंग पार्टी के जो है ना रोलिंग पार्टी के लीडर भी आए हुए थे। यहाँ के जो है ना सरपंच भी आए हुए, गांव की जो है ना स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल के जो है ना प्रिंसिपल भी यहाँ पर आए हुए थे। और संत रामपाल जी महाराज जी को इस प्रकार के कार्यों को देखकर सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम की सराहना की। सभी अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादारों को भी सभी गांव के लोगों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने और धन्यवाद किया कि इस प्रकार के कार्य हमारे यहाँ तमिलनाडु राज्य में भी चल रहे हैं। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का भी बार बार धन्यवाद किया और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को यहाँ पर फूल मालाओं से और
शॉल अर्पित करके जो है ना सम्मानित किया गया। यहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने यहाँ तक बोला कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करना चाहेंगे, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी से मिलना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के धनानंद धाम जाके और संत रामपाल जी महाराज जी को वहाँ पर भी सम्मानित करें। इस प्रकार के कार्य हमारे गाँव में और भी आगे बने रहें और इस प्रकार से गरीबों की मदद होती रहे। इस प्रकार के कार्यों के लिए हमारे ऐसी न्यूज़ की टीम और संपूर्ण ये जो गांव है, गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो ग्रामवासी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। एक असहाय विधवा महिला की जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की गई है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और ये इस प्रकार के कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से हमारे ऐसी न्यूज़ की टीम धन्यवाद करती है और सत सत नमन करती है। तो दर्शकों बने रहिए आप ऐसी न्यूज़ चैनल के साथ ऐसी ही वीडियो के लिए और देखते रहिए कि आखिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे सैकड़ों मकान बनाए गए हैं तो किन किन परिवारों के मकान बनाए गए हैं। और आपके यहाँ पर भी अगर ऐसा कोई ज़रूरतमंद परिवार आपको नज़र आता है तो आप भी अगर उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से उस ज़रूरतमंद परिवार को ज़रूर जोड़ें ताकि उस ज़रूरतमंद परिवार का कुछ भला हो सके और उस ज़रूरतमंद परिवार को एक सुरक्षित छत, खाने को भोजन, पहनने को कपड़े और रहने को एक घर मिल सके। तो दर्शकों आज की कवरेज में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।